मैं आपको यहाँ पे मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ जी। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा क्षण जो इंसान के, हम जैसे साधारण मनुष्यों के जिंदगी में बदलाव लाना, कम से कम ऐसी स्थिति में जब आपको पता है कि आप बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई के हिसाब से जी रहे हो, जी जी, और ये भी भरोसा नहीं कर सकते कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ऐसा कोई छंद जो अपने कथा के जरिए आप सुनाना चाहें? देखिए हम तो कथा में एक चीज हमें बड़ी प्यारी है, सुदामा जी के चरित्र। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी का आप चरित्र सुनो तो बड़ा सुंदर लगता है, अद्भुत लगता है। क्यों? सुदामा जी महाराज अत्यंत गरीब थे, ये तो आपने भी कथा सुनी होगी, लेकिन सुदामा जी महाराज दलित नहीं थे। उन्होंने भगवान के सामने जाकर के कभी भगवान से ये नहीं मांगा कि भगवान आज, अब सुदामा जी महाराज कहीं मांगने जाते थे तो लोग बाग नहीं देते थे, रोज रोज आ जाता है मंगाने के लिए। तो सुदामा जी महाराज ने कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं की कि नहीं भैया आप दे ही दो। और जब भगवान के सामने आए तो भगवान उनके परम मित्र थे, भगवान उनके परम मित्र थे, द्वारकाधीश भगवान परम मित्र थे। लेकिन उनने भगवान के सामने कभी भी हाथ जोड़ करके भगवान से ये नहीं मांगा कि आप मुझे भोजन की व्यवस्था कर दो या आप मेरे घर में धन की व्यवस्था कर दो, बस भगवान की भक्ति मांगी। ये तो हो गए सुदामा जी। अब सुशीला जो है वो एक माँ थी, और माँ अपने पुत्र के लिए भरण पोषण कर सके उसका परम धर्म है। तो भगवान के पास भगवान के पास सुदामा जी जब गए तो भगवान ने पूछा सुदामा जी से, सुदामा जी घर पर क्या कैसा है? सब बढ़िया है। भाभी कैसी है? भाभी ने क्या संदेश पहुंचाया? तो सुदामा जी महाराज ने कहा, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हुए। भाभी ने कहा, ये मतलब सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी सुना रहे, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हुए, सो प्रभु दीन दयाल जू नित्य प्रतिदिनो मोह। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि धन देना, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें व्यवस्था कर देना। भगवान ने कहा, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, ओ भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हुए। पहुंचे भगवान ने, विश्वकर्मा भगवान को आदेश किया। सुदामा जी अपनी संतुष्टि से बैठे। सुदामा जी मन में विचार कर रहे कि मैं भगवान से ये बात तो मांगूंगा ही नहीं कि मुझे धन चाहिए। विश्वकर्मा, जो मैं बताना चाहता हूं, विश्वकर्मा भगवान जब सुशीला देवी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बताओ देवी कौन सा आपके लिए महल बना दूं। तो वहां पे बड़े प्रेम के साथ सुशीला ने ये कहा कि हमारा महल बनने से पहले हमारे सभी पड़ोसियों के महल बनना चाहिए। अब आज के आदमी से आप कह दो आपका कैसा मकान बनना, तो ये कहेगा हमारा अच्छा बना दो, बगल वाले का अगर आप कानून में हो तो गिरा दो उसका, हमारा अच्छा महल हो, सबसे अच्छा हो। लेकिन सुशीला ने क्या कहा कि हमसे पहले इन सबके अच्छा, एक महल अच्छे होना चाहिए। रोक के मैं एक बात पूछता हूं। और मैं बता रहा हूं, जल्दी मैं बहुत जल्दी अच्छा सवाल आ गया। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के लोग जो हैं वो बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई, दुनिया को आप मत देखिए कितनी आगे बढ़ रहा है, उसको उसका बुरा मत करिए, आप तो भगवान की प्रार्थना करिए, वो उनको भी दे रहे, एक दिन नंबर आपका भी आएगा। अच्छा, तो ऋषि जी महाराज फिर ये बताइए, जो आपने अभी सार दिया बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, और इसको फॉलो कीजिए। ऋषि जी महाराज कह रहे हैं ना, बहुत छोटी उम्र में बहुत गहराई वाली बातें कह रहे हैं, लेकिन एक गहराई वाली बात इसमें छिपी रह गई जी। अच्छा, जो जैसे आपने कहा ना कि आज की तारीख में मेरा घर बड़ा हो, बगल वाले का चाहे गिरवा दो, यही कहा ना आपने। अच्छा, बगल वाले का हिंदू का घर हो, मैं हिंदू हूँ और बगल वाले का हिंदू का घर होगा, तो तब भी मेरी ये चेष्टा होगी क्या? नहीं देखो मैं आपके प्रश्न का यही उत्तर देना मैं जानता था आप यही पूछोगे। देखो, हिंदुओं में जो हमने कट्टरपंथी की बात, आप मन की बात भी पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल। नहीं आप सबका प्रेम है, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदुओं में जो हमने कट्टरपंथी की बात कही थी, हिंदुओं में यही तो हम लोग समानता ला रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये पूज्य बागेश्वर धाम ने अभी नारा दिया, आपने सुना होगा, मैं भी पैदल चला। अच्छा, आप भी यात्रा में थे? मैं गया ना। तो क्या लगा हिंदू जाग गया उस यात्रा से? हिंदू जागेगा धीरे धीरे, वही तो जगाना है, वही तो हम लोग समझा रहे हैं कि जात पात बंद कर दो, चिढ़ना बंद कर दो, ये आपस में होता ना। अच्छा, ये वोट के लिए तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं, वोट का हम लोगों को वोट से क्या? नहीं, माना जाता है कि जैसे चेहरे होते हैं। आपने सच्ची बताना, आपने कभी महाराज जी को कहीं किसी नेता के लिए बोलते हुए देखा क्या? लेकिन कांग्रेस वाले विरोध करते रहे ना, वो बीजेपी वाले उनके समर्थन में, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। यूपी उत्तर प्रदेश के भी माननीय महंत जी, गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ, तो वो धर्म को जगा रहे हैं। इससे पहले आप लोग कहां गए थे? आप लोग जगा लेते 2014 से पहले, कोई मना थोड़ी ना कर रहा था, आपके पास भी तो सत्ता थी। देखो, देश को तो
राजनेता ही चला सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ अपने भाष्य दे सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो जैसे राजनेता चुनने का तरीका तो बता सकते हैं। देखिए, आप पॉलिटिक्स में मैं निवेदन करूंगा, पॉलिटिक्स नहीं, में पॉलिटिक्स में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि आपने खुद चर्चा कर दी ना कि हम छोटे से व्यक्ति हैं, हम तो देश के बहुत बड़े व्यक्ति हैं और आपकी कथा को सुन के बहुत लोग आपने तो प्रश्न किया कि वो आपने अभी कोई प्रश्न किया हिंदू वाला कि अगर हिंदू वाला, तो हमने तो उसका उत्तर दिया कि हिंदू को हम लोग जगा रहे हैं, जात पात की विदाई कर रहे हैं। वो विदाई के साथ साथ सभी हिंदुओं से कह रहे हैं कि एक दूसरे से हमें चिढ़ना नहीं है, हम सब भाई हैं। हिंदुओं में आदत क्या थी हम वो भी आपको बता दे रहे, सामने वाले की लड़ाई हो रही, हमारा एक लड़का है, ऐसा नहीं, ये ना इसमें फंस जाए फिर इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। एक काम करते हैं महाराज, एक काम करते जी, मैं एकदम शांत हो जाता हूं अगले 60 सेकंड। जी जी, ये रहा आपका कैमरा, ये रहे आप जी, ये रहे सारे आपके दर्शक जो आपको टीवी पे देख रहे हैं। मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूं हिंदुओं को जगाने के लिए जो आप कहना चाहते हैं, जिस भी पुराण का रेफरेंस देना चाहते हैं, जहां से भी, चाहे वो भागवत में अगर ऐसा कुछ है जिसका रेफरेंस मिले कि आपको लगता है कि हिंदू जागृत हो जाए, जिसके लिए आप सड़कों पर आ रहे हैं, चल रहे हैं, बिल्कुल, ये 1 मिनट आपका है, जगाइए। मैं बस यही कहना चाह सकता हूं, हमारे जितने दर्शक जुड़े हैं, अभी हमने सुदामा जी का चरित्र सुनाया था और सुशीला जी का चरित्र सुनाया था, उसी चरित्र के अनुसार हम सभी हिंदुओं से ये कहना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था अपनी जगह है, वो वर्ण व्यवस्था हमें करना चाहिए, वर्ण व्यवस्था में हमें जुड़ना चाहिए, लेकिन हमें जातिगत आधार पर किसी भी व्यक्ति को टारगेट नहीं करना चाहिए कि ये शूद्र है, इसको हम सम्मान नहीं दे सकते। सभी जातें हैं महान, इसलिए हिंदू धर्म का हमेशा करो सम्मान। तो हिंदू धर्म हम सबके लिए बड़ा है, पूज्य है, हमें एक दूसरे से चिढ़ना नहीं है, हमें किसी से गलत भी नहीं बोलना, बस हमें अपने घर में प्रतिदिन रामायण का छोटा सा जो हम लोग ये सीरियल देख कर कुछ भी करते हैं, कुछ भी कार्य देखते हैं, उससे सही थोड़ा सा जो हम रामायण का पाठ कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते, रामकृष्ण की कथा करवाना चाहिए और कर्म भी करना चाहिए। कर्म तो जरूरी है, जीवन जीने के लिए आय की व्यवस्था तो चाहिए, तो वो भी आप सबको करना चाहिए। अच्छा, इससे हिंदू जागा या कट्टर हिंदू जागा? पहले आप जल पिला। हाँ, प्लीज लीजिए ना, कोई ग्लास ले आइएगा इनके लिए प्लीज। हाँ, देखिए, हिंदू भी जाग जाएगा और कट्टर हिंदू भी जाग जाएगा। कट्टर हिंदू का मतलब बता दे रहे हैं जो एक दूसरे में भेदभाव ना समझे। अच्छा, कट्टर हिंदू अगर जागेगा तो किसी और को खतरा तो नहीं होगा? फिर से मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं जहां से मैंने शुरू किया। हम लोग तो कभी किसी को परेशान नहीं किया, आप बता दीजिए। कहीं आजकल पाकिस्तान भेजने की बात हो जाती है ना, तो मैंने पूछा कि कहीं पाकिस्तान भेजने के लिए इसलिए कभी कभी कह देते हैं, जब आप लोग ज्यादा परेशान करो, जब हैरान करो, हमारे ही देश में हमारे भगवान को काल्पनिक बताओ, हमारे उनका देश है तो उन्हें दिया था ना हमने। अब आप लोग यहाँ रह गए अपनी स्वेच्छा से, तो पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं तो उन्हें भी तो परेशान कर रहे हैं। हम तो हिंदुस्तान में किसी को परेशान नहीं लेंगे। हिंदुस्तान नहीं, कोई बदला नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो, आपके डिबेट के माध्यम कोई बदला नहीं, 1% भी किसी भी प्रकार का कोई बदला नहीं। लेकिन हमारे धर्म के ऊपर अगर आप आंच करोगे तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप शांत नहीं बैठेंगे। शास्त्र और एक हाथ में भाला तो एक हाथ में माला। मैं एक बात पूछूं, मैं ये बात पूछता रहता हूँ, इससे मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ इसलिए मैं समझना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की तरह समझदार सनातनी बनना चाहता हूँ। सनातनी है जाग गया तब तो आप प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो जागा हुआ है तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं समझदार सनातनी बन जाऊँ। जी जी जी। खतरे में कब आ जाता है हिंदू? जब शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी होती है। जी बिल्कुल। हिंदू खतरे में कब आ जाता है? जब अपनी यात्रा निकालते हुए आप किसी मस्जिद के सामने पहुंचकर जयकारा लगाते हैं, उत्तेजित करते हैं, भड़काते हैं। मैं समझना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए दोनों चीजें सोशल मीडिया पे आती है। हिंदू को गलत बताया जाता है। अच्छा, राम के देश में सर, राम के देश में अगर राम का जयकारा न लगाएं तो कहां पाकिस्तान में चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इसीलिए तो राम के देश में हम इसीलिए हम मस्जिद थोड़ी देख रहे हैं, वो भी आते। क्या मुहर्रम का जुलूस अगर मंदिर के सामने से होकर गुजरे तो क्या दिक्कत? तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं है? तो उस पे आपत्ति क्यों जताते हैं? कई तस्वीरें हैं। अरे जताते जब हैं हम उसके लिए भी, जब हम लोगों पे पत्थरबाजी की जाती, जताते जब हैं जब हमारे कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है, जताते जब हैं जब हमारे ही जहां प्रमुख मंदिर होगा वहीं पर मस्जिदें बनाई जाती। अच्छा, तो अगर वो हिंदू जाग गया, कट्टर हिंदू जाग गया तब वो पत्थरबाजी नहीं होगी? नहीं, हम लोग तो आज भी नहीं कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो कहते सभी सुखी रहे, लेकिन ये नहीं होगा। अब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप हमें परेशान करो, आप हमारी कोई भी कलश यात्रा निकल रही या कोई भी धार्मिक यात्रा निकल रही, आप उस पर पथराव करो। अभी आपने देखा होगा कांवड़ियों को भी परेशान किया जाता था, उस विषय पे नहीं जाएंगे। आप हमें परेशान करो, हम शांत बैठ जाएं। ईंट का जवाब पत्थर से, फिर हम लोग भी देना जानते हैं। मतलब पत्थर नहीं, पत्थर का मतलब ये नहीं है, वो तो एक कहावत है। पत्थर का मतलब कि हम अपने शास्त्र संबंध बात को रखेंगे,
हम ऐसा नहीं आपको कोई हानि पहुंचाए। नहीं, फिर मैं नहीं समझ पाया ऋषि महाराज। शास्त्र में वो शोभा यात्रा में पत्थरबाजी कर दी तो आप शास्त्र थोड़ी ना नहीं नहीं, तो बताएंगे। शास्त्र मतलब हम अपने शास्त्र के अनुसार अपनी कलश यात्रा निकालेंगे, हम कानून के पास अच्छा, जाएंगे। शस्त्र हाथ में लेकर? नहीं नहीं, शस्त्र तो हम अभी प्रदर्शन होगा। नहीं, उसमें शस्त्र पूजा होती है महाकुंभ में सनातनियों में। शस्त्र पूजा होती है, हिंदुओं का तो नियम है। अभी आपको एक से एक नागा साधु मिलेंगे जो शस्त्र लेकर के चलेंगे, वो तो ठीक है। शास्त्र तो हम शास्त्र के अनुसार अपने कानून की व्यवस्था को देखेंगे ना, वहां जाकर के अपनी बात को रखेंगे, और रखेंगे तो वो समय में व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। और यूपी में तो अब किसी प्रकार का डर है ही नहीं। अच्छा, यूपी अब हाँ, यूपी में डर काबा? डर भय डर मुक्त यूपी हो में गया। हमारे सबके बाबा, तो यूपी में कोई डर नहीं अच्छा, ना। एक लाइन और समझा दीजिए ना, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पे लोग मेहमान आते हैं ना, तो वो मुझे बताते हैं, कई मुस्लिम पैनल के लोग आते हैं तो वो बताते हैं कि दरअसल ये कट्टर हिंदू जगाने की बात जो बार बार करते हैं, वो धमकी देने का एक तरीका होता है। धमकी देना है क्या ये? अच्छा सर, आप एक बात बता दीजिए, कट्टर हिंदू जाग रहा है, मान लो हिंदू जाग रहा, हमने कह दिया कट्टर जाग गया, ठीक है, आप अपने धर्म के कट्टर हो, तो हम अपने धर्म के कट्टर है, इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या? आप अपने धर्म के कट्टर हो, आप सब एकत्रित हो सकते हो, तो हम अपने लोगों को जगाने के लिए सिर्फ एकत्रित इसके लिए कर रहे हैं कि धर्म के लिए एकत्रित हो, अपने धर्म के प्रति कट्टर रहो। कट्टर मतलब अपने धर्म के लिए कभी धर्म परिवर्तन में ना जाओ। अच्छा, तो कट्टरता में क्या धर्म की रक्षा आती है? बिल्कुल, ये धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, कट्टरपंथी में हम अपना धर्म बचाएंगे ना। नहीं, मैं आपने क्या कहा, धर्म परिवर्तन? हाँ। ठीक है, ये इस पे मैं बाद में आ जाऊंगा। मतलब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो ये भी कट्टरता है? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि कुछ पाखंडियों से भी हमारे धर्म को खतरा है? देखिए, पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह, संसार में पाखंडी लोग जो होते हैं वो भी धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम आहत करते कर रहे हैं। हाँ, आघात अच्छा, पाखंडी कौन है? अब पाखंडी कई प्रकार का है, मैं उस विषय में नहीं, नहीं इन प्रकार में नहीं, फिर भी एक अब आप लोगों से ज्यादा पाखंडियों को कोई नहीं जानता होगा। क्यों भाई, हमने क्या किया? मतलब आप लोग तो लोगों के सामने लाइव टेस्ट लेकर के जाते हैं। नहीं, आपका भी आज चमत्कार का लाइव टेस्ट है, लेकिन मैंने आप पे ये शब्द नहीं बोला है, क्योंकि मैं आपको पाखंड से जोड़ ही नहीं रहा। मैं तो एक भाव पूछ रहा हूँ, एक राय पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपकी जिम्मेदारी है कथा वाचन से जो है ना, पाखंडता के लिए लोगों को सुगम और सरल रास्ता लोगों को दिखाना। गुमराह करना, लोगों को परेशान करना, लोगों को हैरान करना, कई बार किसी चीजों से विमुख करना, इसको भी पाखंडता कहते हैं। हमें लगता है वो दूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से काफी दूर हुई, काफी राहत हुई, तो वो होना चाहिए, जरूरी है। और आप सबका थैंक यू, धन्यवाद, जो आप सबने इतना पाखंडता को समाप्त किया देश के अंदर। समाप्त का हुआ है गुरुजी, अगर शांति समाप्त किया। हो जाता तो शायद बाबुओं का आना सिलसिला रुक गया होता। हम तो एक ढूंढने निकलते हैं, 10 मिल जाते हैं, और 15 लोग मेल और मैसेज कर देते हैं। तो सोचिए कि कितना पाखंड है। नहीं उनको नहीं, वो जरूरी है, आप सब जो कर और रहे मैं हैं आपके लिए कुछ खास तैयार भी करके रखा हूँ, मैं दिखाऊंगा क्लिप जी। कि कैसे कैसे पाखंड हो रहे हैं। तो बाबा, मैं प्रश्न की अगली कड़ी में बढ़ूं, एक 2-4 लाइन का एक भजन और सुना दीजिए ना। और ये भजन मैं चाहता हूँ आप हमारे भविष्य को टारगेट पे रखिए, लक्ष्य पे रखिए। भविष्य का मतलब है युवा। बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं को अगर आप प्रेरणा देने वाला कोई भजन सुना दी, क्योंकि मैं अगला प्रश्न जो है युवाओं से जुड़ा हुआ ही पूछूंगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि युवा अगर सही रास्ते पे होगा तो हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी एक युवा हैं और आप जागृत करने का काम, जी, जी, इसलिए जी। मैं चाह रहा हूँ। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, सबरी अहिल्या सदना तारी। नाम के मुख में मिश्री घोल, बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोविंद बोल। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। देखिए, ये सादगी है, और मैं आपको तो युवा ही मान रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ, आप युवा हैं भी, उम्र में भी कुछ खास हो नहीं रहे हैं, नहीं, लेकिन 24 वर्ष का हूँ। आपने, हाँ 24 वर्ष का, ये कोई आयु ही नहीं है, मतलब इसको माने कि 24 आप जून का 25 वर्ष का हो जाऊंगा। तो गृहस्थ जीवन की तरफ आप बढ़ने वाली आयु में आ गए। 25 के गृहस्थ बाद जीवन में आ गए, आप आ गए। हमारी तो एक बिटिया भी है। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो वैसे मैं एक बात बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने आप को आधुनिकता से जोड़ कर रखे हैं। आधुनिकता मतलब? आधुनिकता, यही मैं अगर आपसे पूछूं, आधुनिकता क्या है? ये जो आपने वस्त्र पहना है, ये वस्त्र क्या दिखाता है, क्या बताता है? देखिए, ये जो हमारे वस्त्र हैं, सनातन की पहचान है। पहले अच्छा। जो पहले जो वस्त्र पहने जाते थे, वो धोती कुर्ता। अच्छा, ये सनातनी हो गया। हाँ,
मैं एक और एक लाइन में एक्चुअली ये कर्मकांड में आप जैसे पंडित लाइन में हैं तो ये आपका प्रमुख है। अच्छा तो ठीक है, मैं आधुनिकता जो है हमारे पहना हूँ ये क्या है फिर? मैं अब ये आज के मॉडल का हिसाब तो मैं सनातनी नहीं हूँ। नहीं, आप आज भी हो। हम कथा करते और कथा की पद्धति में लिखा है, वर्णित है उसमें, नित्य कर्म पूजा पद्धति में वर्णित है कि ये वस्त्र आपको पहनना चाहिए, तो हम लोग पहनते हैं। तो मतलब हम वस्त्र कोट भी पहन लेते कभी कभी। अच्छा, पहन लेते नहीं, ऐसे नहीं, कुर्ते के ऊपर ठंडी लगती ठीक है। तो वस्त्र या परिधान जो आप धारण कर रहे हो जी, उससे दरअसल आपके सनातनी होने ना होने पे कोई प्रश्न आप नहीं उठा रहे। देखिए, वस्त्र से सनातनी होने ना होने का कोई प्रश्न नहीं। कपड़े पहना आप ये तो ठीक है, लेकिन सनातनी है अंदर से जागना चाहिए। छोटे कपड़े पहनकर कोई अगर चले वो तो गलत है। क्यों फिर अंदर से वो सनातनी है? देखो मंदिर देखो जाके- देखो, हमारी आपकी बात ये हुई थी हाँ। कि आप कौन सा कपड़ा पहने। नहीं, अब तो मैं कपड़ों पे आ गया ना। मैं आपके कपड़े पे। अब उसका मैं भी मतलब कभी- उसका मतलब सनातन पद्धति का मतलब ये है, ये तो बढ़ता हुआ विकसित भारत की ओर जा रहा है, लेकिन विकसित भारत इतना नहीं कि बिल्कुल लॉन्ग ही होता चला जाए, मतलब छोटा होता चला छोटा जाए ही कपड़ा। होता चला जाए। अच्छा, विकसित भारत का मतलब ये नहीं कपड़े छोटे हो अरे जाए। पहले हमारे यहाँ प्रथाएं होती थी, ये घूंघट डाले जाते थे, माता फिर तो ये रूढ़ीवादी सोच नहीं होगी, घूंघट। हाँ, घूंघट रूढ़ीवादी डालता। सोच नहीं आज तो घूंघट बचा ही नहीं। इंस्टाग्राम पे देख लो आप कहीं पे शादी में जाओ तो हॉल के सामने लिखा होगा फलाने के साथ ठिकाना। मान लो एक उदाहरण, किसी का भी नाम नहीं लूंगा, नहीं तो वो चिढ़ जाएंगे, कोई भी नाम लिखती है, आप उस पे इंस्टा पे जाकर के उसको 2 महीना बाद आप सर्च कर लो। इंस्टा पे इतनी रील मिलेंगी आपको कि जिसकी कोई इंस्टा इस्तेमाल करते हैं? नहीं नहीं, मैं तो नहीं करता। अच्छा, नहीं करते? मैं तो दूर रहता हूँ। हाँ, अब चलता है, सब लोग देखते रील हैं। तो आपके भी वायरल होते हैं। नहीं, तो मैं बता रहा हूं, तो आज की बहुएं सब आप इंस्टा पे देख लो, पद्धति है ही नहीं, तो नहीं, फिर मैं नहीं घूंघट समझा। की पद्धति है ही नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आप जब अगर विकसित हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, हो रहे हैं, क्या तो इतना पाश्चात्य मॉडर्न, अच्छा, विकसित हो रहे हैं तो इतना मॉडर्न नहीं कि अपने आप को भूल जाएं। देखो, ये बात सत्य है कि हम अगर बैठे हैं तो हमारे अगर आप माता पिता का नाम पूछेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा। विकसित का मतलब ये नहीं कि हम अपने माता पिता, अपने धर्म को, अपने व्यक्तिगत आस्था को भूल जाएं। व्यक्तिगत आस्था को लेकर ये तय कौन करेगा कि छोटे कपड़े में घूम रही लड़की, ये तय उनके माता पिता करेंगे, ये तय उनके माता पिता करेंगे, ये तय उनके आचरण करेंगे। अधिकार आपको किसने दे दिया? मैं कह चुका हूं, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि ये रामायण का पाठ, गीता पाठ इसलिए ही जरूरी है। रामायण हमें जीना सिखाती है। या जबरदस्ती? नहीं, जबरदस्ती किसी पे थोड़ी कर सकते। जबरदस्ती हम पहले भी कहीं कि हम लोग तो सिर्फ बताने वाले हैं। आज के युवा को आप कैसे, आज के युवा को हम यही कहना चाहेंगे, सभी युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि अपने सनातन पद्धति को भी आज अपनाओ। अपनाने के बाद अपने इष्ट को, भले ही आपको 24 घंटा में 10 मिनट का समय मिले, 5 मिनट का, 1 मिनट का, सनातन कहां से समय निकाले? अच्छा, क्यों? रील बनाने में बिजी नहीं होगा? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, रील भी बना लीजिए, रील के साथ साथ अंदर वाले इशू मतलब को भी जगा लीजिए। आपका बस चले तो आप चाह रहे हैं कि बेचारा आज का युवा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर से दूर हो? नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ये होने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे दोस्ती ही तो है। माता पिता, देखिए माता पिता जिस प्रकार, फिर साथ में वो भी आता, लोग यहाँ कृष्ण जी का उदाहरण देते हैं कि उनकी भी कई गोपियां थी। वो भी आता है आजकल, वो क्या बोलते हैं, फिर वो डिवोर्स भी आता है, तो फिर बाद में रोते हो बैठ करके। भगवान कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण की उपेक्षा अपने आप से करोगे तो समझ में आ जाएगी। भगवान कृष्ण कृष्ण है, वो अवतार हैं, तुम भगवान है, हम आप भगवान नहीं है, तो भगवान की उपेक्षा भगवान तक रहने उनके दें। मार्ग पे चलने की अरे बात आज के माता युवा पिता कर जो रहा है। कार्य कर रहे हैं, आप एक बात बताओ, माता पिता आपको ढूंढ करके कोई बहू ला रहे हैं, मान लो ला रहे हैं, पाला पोसा बड़ा किया उनने, आपने रात्रि के समय में अगर बिस्तर गीला कर दिया तो उनने सब कुछ किया। माता पिता से ज्यादा क्या कोई किसी को प्यार कर सकता? आप सच्ची बताना। आप घर पे जाते होगे तो माता जी पिताजी जो भी अपने माता पिता होंगे तो आपसे जरूर, बेटा कैसे हो, घर कैसा। आज हम भी आए तो हमारे माता पिताजी भी हमें आशीर्वाद देते, तो माता पिता का प्रेम क्या कम पड़ गया जो यहाँ वहां जाना पड़े? माता पिता, देखो प्रेम किसी अवस्था में होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं। ये सब चीजें अगर आपको करना है, माता पिता अगर चाह रहे हैं कि ये अधिकार हमें मिले, भाई यार उसने आपको 24 साल तक पाल पोस करके बड़ा किया, तो एक अधिकार अगर वो चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे अनुसार जाएं, तो उसमें क्या बुराई? मैं आपको बताऊं, यही दबाव जो है ना, इस दबाव में फिर आज के युवा ने एक रास्ता निकाल लिया। पता है क्या? वो लिव इन में रहने लगे कि पहले अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा समीकरण कितना सही बन पा रहा है, फिर हम शादी करेंगे। देखिए ये तो अब लिव इन को क्या कहेंगे फिर आप? पहले सबसे हम यही कहना चाहेंगे, लिव इन के विषय में तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे, प्रेम किया तो अभी साक्षी हत्याकांड कहाँ गया? पीछे ही तो डला।
प्रेम ही तो किया था ना कि लव जिहादों से बचो। हम यही कहना चाहते हैं इन सब चीजों से बच करके। तो आप तो लव जिहाद पे चले गए, मैं तो लिव इन पे भी रह रहा मैं नहीं, मैं इवन पे भी कह रहा हूं, अगर माता पिता उस चीज को स्वीकार करते, मान लो आप गए, हम ये नहीं कह रहे प्रेम ना करो, प्रेम करना अच्छी बात है, एक दूसरे को परख लिया। अब माता पिता आपके जा रहे हैं और जाकर के उन्होंने किसी चीज को देखा, अगर उनका विचार है, वो चाहते आपके माता पिता किसी चीज को पढ़ना चाहते, आपके माता पिता कहते हैं अच्छी है बहू, तो ले आओ, उन्हें ज्यादा अनुभव तो उनके अनुसार कर लो, थोड़ा सा यार उनकी भी मर्यादा रख लो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। और फिर भैया जो जैसा जाने में, तो उसके लिए वही कहूंगा। अरे अब आपने तो युवाओं को इतनी बेड़ियों में बांध दिया। देखो युवा प्रचार के चक्कर में रहे वो तो ठीक है, बढ़ता हुआ आधुनिक युग है, प्रचार के चक्कर में रहे तो ठीक है, लेकिन अंदर के विचार भी अच्छे होने चाहिए, यही हम कहना तो विचार का क्या मतलब है कि वो विचार का मतलब रामकृष्ण को पहचानो, माता पिता को पहचानो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपने दोस्त को ना पहचाने, महिला पुरुष को ना पहचाने, पुरुष महिला पुरुष को पहचानो। हाँ। हम ये नहीं कह रहे, प्रेम अगर आपको लगता है सामने वाला अच्छा है तो अपने माता पिता को बाद में बता दो कि ये हम सामने वाले को पसंद करते, अगर आपको लगता है कि हम यहाँ विवाह कर सकते, अगर आपकी अनुमति हो तो हम कर लेंगे। अच्छा, अभी आपने लव जिहाद कहा था, वो चुनौती है क्या? नहीं, चुनौती बिल्कुल नहीं है। अब ये तो देख रहे हैं तो भैया मना कर रहे हैं, देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि मत करो ऐसा, ऐसा कर रहे हैं। कई बार हत्याकांड हो गए, कई बार फ्रिज में रख दिए जाते, कई बार खुलेआम मार दिए जाते। तो यही कहते हैं कि अपने धर्म में रहना सबसे श्रेष्ठ है। नहीं, अभी तो कई कांड ऐसे भी हुए हैं जो हिंदू ने हिंदू लड़की का ही कत्ल कर दिया, तो वहां पे तो दूसरा धर्म नहीं था। हम दोनों बातों पे बोले ना, लव जिहाद पे भी बोले, प्रेम पे भी बोले। अभी प्रेम पे कहा ना हमने कि डिवोर्स इत्यादि हो जाते, कई कांड हो जाते। तो माता पिता के हिसाब से चलो, लव जिहाद को छोड़ो या कोई भी किसी चीज को छोड़ो, माता पिता कहते हैं ये व्यक्ति हमें पसंद है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए अब मैं आखिरी पड़ाव पे पहुंच जाता हूं। बिल्कुल। अब जहां से शुरुआत कर रहे थे हम ऑपरेशन पाखंड से, हालांकि आपके लिए ऑपरेशन पाखंड नहीं, चमत्कार का लाइव टेस्ट। वापस आते हैं, सनातन को सबसे बड़ी चुनौती किससे है? एक एक लाइन का प्रश्न, एक एक लाइन का जवाब। हमें तो नहीं लगता अब सनातन को किसी से चुनौती है। अब सनातन तो आगे की ओर बढ़ रहा है, ना कभी चुनौती थी, ना है और ना रहेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सनातन का अब सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें अपने मंदिर सुरक्षित रूप से चाहिए, मंदिर सुरक्षित रखना है। एक बाबा दावा करता है बोतल के पानी में वो फूंक के बीमारी दूर कर दे, तो क्या उससे सनातन को चुनौती है कि नहीं? नहीं, अब ये सब चीजें इन पाखंडवाद से दूर रहना चाहिए। ये पाखंडवादों को भी शांत रहना चाहिए। ये चीजें हम लोग मिटा रहे हैं ना, शांति कर रहे हैं। पाखंड को तो बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए, बिल्कुल। पर्ची पे कुछ लिखकर हनुमान जी उंगलियां पकड़ कर कह दें, क्या इस बात पर इत्मीनान से भरोसा कर ले? सिद्धि हो सकती, सिद्धि हो सकती होती, ऐसा नहीं होती, भगवान की कृपा होती, जो भी होता, जो चरण चूरन, तो ये पाखंड नहीं है। चरण चूरन जो होता है, जैसे थोड़ा बहुत हम भी भगवान की कृपा को मान लेते हैं, होता है चरण चूरन, हम भी मानते हैं। ये चरण चूरन क्या हुआ? चरण चूरन का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत कार्य हो सकता है, सिद्धि हो सकती है, ऐसा नहीं है। परम पूजनीय सिद्धि तो तब से आएगी ना जब से आएगी। परम पूजनीय बागेश्वर धाम है, ऐसे तपस्थली वाले व्यक्ति हो, हम भी थोड़ा बहुत चरण चूरन भगवान का मान लेते हैं। कोई ये नहीं कि हम कोई पाखंडवाद को बढ़ावा देते। कोई मंदिर पे आता है, मंदिर से जुड़ जाता है, मंदिर से जुड़ करके अगर वो अपना भला करना चाहता, किसी के अगर दो शब्द अपने लिखने से, मैं फिर से कह देता हूँ, ना चमत्कारी, ना संत, ना महात्मा कुछ नहीं, अगर दो शब्द अगर लिखने से किसी के जीवन में बदलाव होता है तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पाखंडवाद तो धोखा नहीं है। नहीं, अगर सच्चाई है, तपस्या है, जैसे हमने भी, कैसे जाने? अब सच जाने के लिए आपका वो पाखंड, क्या भगवान ने बताया? नहीं, पाखंडवाद का ऑपरेशन चल रहा है। और फिर देखो ये ऋषि मुनि परंपराएं भी चल रही हैं। भगवान के जन्म में भी पौंड्रक नाम का राक्षस आया था, जो भगवान की ही पाखंडता, भगवान जैसा ही वो गेटअप बना लिया था। तो हर उसमें अच्छा, मैं एक बात पूछूं, और हम लोग भी करते, जैसे हम लोग भी जो हम पे चरण चूरन बनता है, जो भी लिख पाते हैं बालाजी की कृपा से, वो सिद्धता पे। ठीक है, मैं एक छोटा सा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मुझे जो है बार बार कुछ प्रेरणा मिल रही है और उसके बाद मैं कुछ प्रश्न पूछ पा रहा हूँ। एक समय पे, क्योंकि मैं अपने ऑपरेशन पाखंड में बताऊं, कम से कम 20 से 25 से ज़्यादा पर्ची वाले बाबाओं से मिल चुका हूं। कोई 9 साल का है और कोई कितना उम्र का है, वो सब देखा। क्या ये होता है, ये दावा अगर कोई भी कर रहा है कि हनुमान जी स्वयं आके कान में या उंगली पकड़ के लिखा, ऐसा होता है? हमें तो भैया आज तक नहीं मिले, हमें नहीं मिले ना। हमें तो 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष से हम भी हनुमान जी से जुड़े। हमने आपको अभी बताया कि जो हम पे बनता चरण चूरन, वो अपना
भगवान की कृपा से जो वो माध्यम बनाते, जो आदेश कर देते किसी का तो लिख देते, तो उसका मतलब ये नहीं, हनुमान जी तो आज तक किसी को नहीं मिले। हनुमान जी का कोई रोम भी नहीं ला सकता है। किसी में क्या औकात हनुमान जी मिल जाए यार, फट जाएगा। ये बात हुई ना। देखिए, इससे पाखंड से लोग बच सकते हैं। ये तो पाखंड। अच्छा, एक आखिरी सवाल है जी। हम अभी एक नए मिशन पे लगे हुए हैं जी। हमारी टीम ने दरगाहों के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया। खुफिया कैमरे पे हमने वहाँ के सच को जाना। आश्चर्य लग रहा है कि वहाँ बैठा जो खादिम है ना, वो लोगों से पैसे मांगता है, भूत प्रेत किसी का वशीकरण करने के दावे करता है। और आपको शायद और आश्चर्य होगा, जिसको आप कह रहे थे ना, जहाँ पे मैंने शुरुआत किया था, कट्टर हिंदू तो हिंदू को जगाना है। हिंदू दरगाहों पे सबसे ज़्यादा पहुँचने वाले हिंदू हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस प्रश्न पे भी कहता हूँ, मुझे 9 वर्ष 3 फरवरी को 9 वर्ष हो जाएंगे। हमारे यहाँ भी लोग बाग मंगल में आते हैं, हनुमान जी का मंदिर प्रांगण है, वहाँ पे लोग आकर के भगवान की परिक्रमा करते, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखते, और वहाँ पे 33 से ज़्यादा लोगों की गोदियाँ सफल हुई। ठीक है, अगर आप निःशुल्क किसी का भला करते हैं तो ये जनमानस का कल्याण। अगर आप किसी से पैसा लेते हो या किसी पाखंडता को बढ़ावा देते हो तो ये गलत है। हमें भी 9 वर्ष हुए, कई लोगों के कार्य हुए, और हमने नहीं किए, वो हनुमान जी महाराज ने किया। जो लिखा वो हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हुआ। तो हम यही कहना चाहेंगे, ये दरगाहों में, ये इस जगह, ये जितने हिंदू लोग जाकर के ये चद्दर, क्या बोलते हैं उसको, चद्दर चढ़ाते हैं, तो ये चद्दर क्यों चढ़ाते हैं? क्या हमारा धर्म कम पड़ गया? तो हमें अपने धर्म में रहना ही बेहतर होगा, हम ये कहते हैं। तो चलिए, जाते जाते आप चूंकि हनुमान जी के नाम से आप सारी बातें कर रहे हैं, तो हनुमान जी के लिए ही जो अगर कोई भजन आपके मन में हो तो इसके साथ भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि की भगवान दाता है, तो ऐसे भगवान से हमें जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे जुड़कर हमें भी बहुत अच्छा लगा। ऋषि जी महाराज को आपने सुना। देखिए, कम उम्र के युवा, और ये युवा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ, जो अपने शब्दों से, सरलता से, वाणी से आने वाले भविष्य को इसी राह पर आगे लेके चलता है, लेकिन सोच बड़ी स्पष्ट लेकर कि हिंदुत्व का अलग जगह कर रखना है, और ख़ास बात ये भी, पाखंड को बढ़ावा नहीं देना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, और ये मुलाकात आगे भी होती रहेगी। और आप सभी से मैं यही निवेदन करता हूँ कि ईश्वर हैं, वो आपके भाव के साथ जुड़ेंगे, तो बस उनका चिंतन कीजिए, उनके साथ जुड़े रहिए, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले से पे कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।